प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। आज का विषय है अपना पराया और पराया अपना। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है। साहिब के दरबार में लंबे पेड़ खजूर, चढ़े सो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखमा चूर। अपना पाल पोस करके बेटी को युवा जवान करते हैं। शिक्षा दीक्षा पढ़ाई के उपरांत हर तरह से अग्रसर रहते हैं। हर माता पिता बाल बच्चों के भविष्य के लिए परमात्मा से कामना करते हैं कि बाल बच्चा कोई दुखित और कलेश में नहीं रहे। दूसरे घर में विवाह शादी कराते हैं। अपना पराया हुआ, पराये घर की लड़की अपने घर में पुत्र वधू के रूप में लाते हैं, घर की श्रृंगार और शोभा बढ़ाने के लिए। शहर का कुत्ता और मजलिस का गधा। मजलिस का गधा सभी का बात नहीं बोल रहे हैं, कुछ अधिकांश व्यक्तियों के बारे में बोल रहे हैं। वो माता पिता ही है। मजलिस का गधा पिता और शहर का कुत्ता पुत्र को माना जाए। माता पिता गधा के समान कमा कोर करके सदैव जीवन भर बाल बच्चों के उच्चतम परिवर्ष के लिए अग्रसर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। अंत गति तक एकाग्रचित्त से मन लगा करके बाल बच्चों के जीवन सफलता हेतु कामना करते हैं और उसका बात को कोई नहीं मानता है और अवहेलना करता है। बात बात पर डंटा झाड़ देता है, तिरस्कार और अपमान करता है। गधे के समान जीवन व्यतीत होता अपने ही घर परिवार में। शहर का कुत्ता बाल बच्चा शराबी निकल गया, अत्याचारी दुराचारी, मार पीट खाते रहते हैं बाहर में। चौं चौं भौं भौं करते करते रोते हैं करते दम टूट जाता है। यह 50% लोगों की विचारधाराओं में यह ऐसा देखा गया है। 50% में पारिवारिक जीवन तथा राज्य काज गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों का वर्णन किए हैं, किंतु 25% व्यक्ति संत महापुरुष हैं जिनको घर परिवार से तो कोई मतलब और ताल्लुकात है ही नहीं। उनको केवल एक ही नाता ईश्वर परमात्मा से है। गृहस्थ आश्रम की अर्जन किए हुए धन से अपने जीवन का उपार्जन होता है। ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि मानव के जीवन की अज्ञान का नाश हो। 10% व्यक्ति आगल पागल विक्षिप्त प्रकार की हैं जो अत्र तत्र भटक रहे हैं। शेष बचा हुआ जीवन का सवेरा देखा ही नहीं। घोर अंधकार में जीवन पड़ा हुआ है, न ही तो दिन का पता है न रात का। माता पिता संसार परिवार जिसको आतंकवादी माना जाए, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। भगवान क्या है, इंसान क्या है, अपने आप कहाँ से आए हैं और क्या करने के लिए आए थे, क्या कर रहे हैं। एक दास्तान है, एक ही घर में 2 पुत्र वधुओं की। मानव जीवन में ईश्वर परमात्मा से जब बाल बच्चा के तंग तबाह से परेशान हो जाता है
तो मंदिर और पूजा पाठ भी करने से मन हट जाता है, हटने लगता है, हट जाता है। इसलिए हटता है कि इतना ईश्वर परमात्मा को माने, पूजा किए, ध्यान किए, सत्संग किए, हर तरह से एकाग्र चित्र लगा करके सत्य व्रत में अपने जीवन को लगा करके रखे। किंतु बाल बच्चा के अत्याचार, जुल्म, कहर से, पुत्रवधू के जुल्म से घर का गृह स्वामी का मन हट गया, पूजा पाठ से, मंदिर से, ध्यान साधन से मन हट गया। जब निरंतर यह जीवन की कोलाहल का अंत, समस्या का निवारण हो ही नहीं रहा है, तो इसको करने से क्या लाभ है? मन हट गया, जाना आना बहुत कम रखे, नाम मात्र ही बचा। सत्संग भजन में आने जाने से, पूजा व्रत मंदिर में जाने से मन हट गया। बाल बच्चों के, पुत्रवधू के तंग तबाह से ऐसा मन हटा। बार बार अनैतिक जुल्म करना, शिकवा गिला, मानहानि करना, अपमानित करना। फिर पुत्र को मन हट गया पिताजी से, पिताजी को हटा मन परमात्मा ईश्वर से, और पुत्र को मन हट गया पिताश्री से। पिताश्री से क्यों मन हटा? दोनों व्यक्ति धर्म पत्नी, पति पत्नी के दरमियान आपसी रंजिश और तबाही में जब दोनों में बरसने लगा, कुछ ऐसा होता है, कुछ दिन तक चलता है ये सिलसिला। तो पुत्र सोचता है मन में, मेरे पिताजी के ही कारण मेरा धर्मपत्नी हमसे विमुख चल रहे हैं, शायद कोई ऐसा बात हो सकता है। उन्हीं के क्या करामात है जो पत्नी हमसे दिल से दिल मिला करके नहीं चलती, बात बात पर ताना देती है, उलझन खड़ा करती है। तो पिताजी से मन हट गया पुत्र को। अब पुत्र को मन हट गया इसलिए पिताजी को कि बार बार पत्नी जो उत्पात मचाता था, तो पत्नी से मन हट गया, पुत्रवधू से। इसी के कहने पर ऐसा जुल्म बरस रहा है, बरसा रहे हैं। किंतु ये बात वैसा है नहीं। पिता पुत्र में आपसी मेल नहीं होने का कारण और उलझन होने का कारण सदियों से देखा जा रहा है। पति पत्नी का जब एक मति और एक विचार नहीं होता है, तो इसका असर उनके जन्म जो दिया माता पिता उनके ऊपर में जाता है। कैसा परवरिश में पाला पोसा गया, जो इस प्रकार की घर में आते आते तबाही बरस रहा है। किसी से किसी को ताल्लुकात मतलब नहीं है, पूजा पाठ किया, सभी को तिरस्कार किया। पत्नी से मन हटा। पति और पत्नी में अक्सर दोनों तो अलग अलग घर से एक घर में, परिवार में जुड़े हैं। जिस प्रकार कोई वृक्ष को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर अगर उखाड़ करके रोपा जाए तो कुछ समय लगता है उसको जमी से लगाव होने में, हरा भरा होने में। ठीक इसी प्रकार एक दूसरे से एक दूसरे का लगाव में पहले तो कितने जीवन में कितने लड़कियों को लड़का देखा, कितने पर मन गया, कितने लड़की लड़का को देखा, उसका कितने पर मन लगा रहा। अब आपसी मेल बनने में समय लगता है। इसके बीच समस्या दरबदर बढ़ता चला जाता है। तब तक दो चार पुत्र भी हो जाते हैं। जब दो चार पुत्र हुआ तो माता पिता के आपसी रंजिशों का, कहर और नकारात्मक सोच विचारधाराओं का बाल बच्चा के जीवन में असर पड़ जाता है। जो बाल बच्चा उत्पाती और फसाती और कुराफाती होते हैं। दया धर्म नहीं तन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में, यह मिट्टी की काया को मलमल कर धोया, कभी न झांका मन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में। ईश्वर परमात्मा कुछ धन दे करके देखते हैं,
कि मेरा सम्मान होता है कि नहीं, और कुछ ले कर के भी देखते हैं कि देखें कि सम्मान करता है कि नहीं। दो भाई में एक भाई सोचता था कि छोटा भाई मेरा अनुज मेरे अंडर में ही रहे, सब दिन हम मालिक बन करके रहे, मेरा वर्चस्व कायम हो। ठीक इसी प्रकार एक को बढ़ा दिया धन दे करके, मेहनत परिश्रम करके, गधा के समान ढो करके सब कुछ बढ़ा दिए। वह भी पिताजी के साथ अपमान, माता के साथ में अपमान तिरस्कार करने लगा। फिर सोचा नहीं, इसको भी थोड़ा आप देख लेते हैं, छोटों को भी। फिर उसके तरफ भी जा कर के उसके आगे बढ़ाने के काज किए, उसको भी हर तरह से परिपूर्ण कर दिए। फिर वह भी उसी प्रकार का जुल्म ढाने लगे पिताजी को। ठीक इसी प्रकार परमात्मा, परमात्म प्रतीक वही है, प्रभु का ध्यानक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही है, एक ओम सत नाम वही है, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही है, मुनि सेवित गुरु का नाम वही है। वो जो ओम ओम सत नाम वही है। तो सत्य का नाम ही जीवन है। सत्य सत्य व्रत में आप हो अभिशाप क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। एक पुत्र वधू अपने घर के गृह स्वामी पर अनैतिक संबंधों का उस पर दबाव डाल करके लोगों के सामने मानहनन और जलील करने का चाह करने लगी, ताकि मेरा हाथ ऊपर हो जाए, सबके सामने वो मुजरिम बन जाए, गधा के समान मुजरिम। अपना हाथ ऊपर करने के लिए अंत में पिता के द्वारा कहर बरसा, तो पुत्र का भी नाम घिनस्ता है, चारों तरफ करने लगे मेरा पुत्र ऐसा। तो अब पिता का भी नाम का मानहनन हो रहा है, पुत्र का भी नाम हनन हो रहा है। तो वैसे कुलीन पुत्र वधू को घर में आने से घर में नरक बन जाता है। स्वर्ग तो तभी तक होता है जब तक माता पिता पुत्र पुत्री, जब तक शादी विवाह नहीं होता है तब तक उस घर में स्वर्ग रहता है। एक दूसरे की विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं, मान्यता देते हैं। जब आई पुत्र वधू तो सीधे उलटी अलल तुलसी तन दीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए। आरती जिस प्रकार मछली जल में उल्टे धारा के तरफ चलता है, जो मछली मर जाता है तो धारा उसको रेत में बहा करके लेकर के चले जाते हैं। इसलिए मन को अपने ये माया रूपी समुद्र सागर से, मन को इस समस्याओं का रेत और करंट होकर के जो चलते हैं, माता पिता का भी दस्टों बात को लेकर के चलना पड़ेगा, धर्मपत्नी का भी दस्टों बात को लेकर के चलना पड़ेगा, और सत्य और श्रद्धा प्रेम सहानुभूति से जो ये करंट का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसी का नाम है मानव। इसलिए कहते हैं मानव भगवान की जय हो। मानवता तभी मन के अंदर में प्रवेश करेगा जब तक हेमानियत इसमें से निकलेगा नहीं। इंसान तो पाप का पुतला है, पाप तो लेकर के आए हैं जगत में। आगे के प्रसंग में सुने हैं, जीवन एक भार है, भार हल्का होगा कैसे। कुछ माता पिता का सेवा किए, उनके वचन के अनुसरण किए, कुछ कमाया हुआ धनराशि माता पिता को देकर भी संबोधित किए, धर्मपत्नी को भी संबोधित किए, सास ससुराल पक्ष के लोगों का उसका भी मान हनन नहीं हो, छोटे भाई बहन का इनका भी सम्मान हो। सभी जिस प्रकार एक वृक्ष कल्प वृक्ष एक जमी से पोषण तत्व को लेकर के पर्यावरण संतुलित होने से पत्ता पत्ता में सारी ही सब कुछ समावेश होता है। इसी प्रकार इस पत्ता पत्ता के समान सारे जगत में हर मानव हैं। हम लोग पत्ता पत्ता में के संबंध में
हम लोग जब जान जाएंगे एक पान का पत्ता टूट करके भी कितना दिन तक हरा भरा होता है, ठीक इसी प्रकार स्त्रियों का रिश्ता माता पिता से टूट करके भी उस ससुराल में जो हरा भरा होता है उस वही धर्मिणी कहा जाता है। जिस प्रकार एक गुलाब की फूल हो, जब तक वो फूल खिले नहीं तब तक खुशबू प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक मन के अंदर में खुला विचार हम लोग नहीं लाएंगे तब तक मन का खुशबू से हम लोग वंचित रह जाएंगे। अगर फूल खिला भी अगर है और उसको अगर झांप दिया जाए कोई बड़ा ड्राम से फूल का गाछ को तो खुशबू से फिर वंचित रह जाएंगे। इसलिए घूंघट की पट खोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता कटु बचन मत बोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे। इसलिए ये घूंघट रिश्ता का, जातिवाद का, ये सारे ही घूंघट के अंतर में पढ़ करके आपसी प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति, आदर, मान सम्मान का फूल के समान खुशबू को हम बिखेरने के बजाय हम उसको अपने आप में समेट करके रख लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।